जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, कभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपसे सॉरी, क्योंकि हमारा माइक खराब हो गया था, इसके लिए बीच में गैप हो गया आपको लेक्चर मिलने में, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि मेरा माइक खराब हो गया था। इसके लिए अभी अभी मेरा नया माइक आया है, देख रहे हैं, बिल्कुल आज ही आया है डिलीवर, और आज ही मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए आज आप सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंस क्लास समझने से पहले आपको इक्विवेलेंस रिलेशन समझना पड़ेगा। अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन आता है तो ही आप इक्विवेलेंस क्लास समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है कि a relation R on a set A is said to be equivalence relation। बोल रहा है, इसका इतना डिफरेंस यहां तक बोल रहा है कि कोई A सेट है जिसका रिलेशन R है और वह इक्विवेलेंस, जो रिलेशन दिया है बोला है वो इक्विवेलेंस है, बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस है इक्विवेलेंस होने के लिए जो आपको देखिए यहाँ पे दे रखा है नीचे। देखिए अगर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर नहीं आता है, अगर आपको साइमेट्रिक रिलेशन नहीं आता और ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं आता है तो आप इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं समझ सकते हैं, बिल्कुल ही नहीं। तो अगर आप नहीं देखे हमारा लेक्चर तो आपको प्लेलिस्ट का, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ये कम से कम रिफ्लेक्सिव और साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आप हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन का। इसका कुछ कंडीशंस है। कंडीशन ये है कि अगर कोई वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को वेरीफाई कर रहा होगा, इसको वेरीफाई कर रहा होगा, रिफ्लेक्सिव को वेरीफाई कर रहा होगा और साइमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और साइमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, ये तीनों को सेटिस्फाई करता है वैसा रिलेशन, वह कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको शॉर्टकट में बताते हैं कि आप रिफ्लेक्सिव क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव कहते सब, रिफ्लेक्सिव खुद का एक अपना कंडीशन होता है कि भाई अगर x बिलोंग करेगा R रिलेशन को रिलेट करेगा और वह ये x एक जो एलिमेंट होगा वह सेट A से बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब अगर सपोज कीजिए कोई आपके पास कोई A सेट है 1, 2, 3 है, तो ये जो x होगा ये इसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। इस सेट का एलिमेंट होगा तो ही तो ये A सेट को बिलोंग करेगा। तो इसका कहना ही है, यानी रिफ्लेक्सिव का ये रिलेशन है। अगर हम लोग लिखने चाहे A सेट का रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपको भी एग्जांपल में बता रहे हैं। देखिए अगर ये सेट है, इसका रिलेशन क्या लिख सकते हैं, क्या बोला, x, यानी आपको सेम एलिमेंट वाला, यानी डायगोनल पेयर वाला, जिसको आपको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बताए थे, डायगोनल पेयर या सेम एलिमेंट वाला शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, 1, 1, 2, 2 और 3, 3। ओके, तो इस प्रकार का रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 और 3 सब, इसमें सभी एलिमेंट है, यानी ये सेट A से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो बिलोंग करने वाला मैटर समझ में आ गया होगा। अब क्या देखिए साइमेट्रिक रिलेशन क्या करता है। साइमेट्रिक रिलेशन इसका रिवर्स रिलेशन, अगर कोई पेयर एलिमेंट है तो उसका रिवर्स एलिमेंट भी होना चाहिए। इसलिए देखिए इसका कंडीशन बोल रहा है x, y बिलोंग्स टू R, अगर रिलेशन है तो बोले अगर आपका x, y है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिक्कत कब हो जाएगा, जब इसका उल्टा वाला रिलेशन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला x, y, तो आपको यहाँ पे y, x होना चाहिए, तो ही वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा और साइमेट्रिक कहलाएगा। और वो जो भी एलिमेंट होगा रिवर्स वाले, वह सेट A के साथ बिलोंग करेगा। सेट किसके साथ, सेट A के साथ बिलोंग करेगा, तो यह साइमेट्रिक कहलाएगा। ओके, अब आपको साइमेट्रिक भी समझ में आ गया होगा। अगर देखिए ये डायगोनल पेयर कोई भी साइमेट्रिक कहलाता हो, प्रूफ करता है, सेटिस्फाई करता है। कैसे, देखिए 1, 1 का उल्टा क्या होगा, 1, 1 ही होगा, 2, 2 का उल्टा क्या होगा, 2, 2 ही होगा, 3, 3 का उल्टा क्या होगा, 3, 3 होगा। तो इसीलिए जो भी डायगोनल पेयर एलिमेंट होता है वो साइमेट्रिक भी होता है, आपको बता चुके हैं। अब देखिए अब बात करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है कि अगर कोई आप कोई रिलेशन लिख रहे हैं किसी सेट का, अब पहला एलिमेंट x, y लिख दिए, भैया कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा, कुछ भी लिखो अपने मन से। लेकिन जब नेक्स्ट एलिमेंट पेयर एलिमेंट आप लिखिएगा तो ये y वाला जो एलिमेंट होगा वहां x में आना चाहिए। क्या आना चाहिए,
एक्स में आना चाहिए और नया कोई आप एक्स्ट्रा आप अलग से एलिमेंट डाल सकते हैं, कोई डिजिट डाल सकते हैं, तो ही ये ट्रांजिटिव का रूल फॉलो करेगा। उसके बाद देन फिर अगर कोई आपको इच्छा है कि और डायगोनल पेयर एलिमेंट, सॉरी एक कोई पेयर एलिमेंट लिखे, तो आपको क्या करना होगा, ये एक्स वाला पहले उठा लेना पड़ेगा, यानी जस्ट लाइक कोलिनियर जैसा सिस्टम है ये। सपोज कि जो कोई एक लाइन है, इसको 3 पार्ट में बाइसेक्ट किया जाता है, 3 पार्ट में, तो इसका क्या कहना है कि ए बी अगर ए बी है तो आपको BC अगर लिखेंगे तो बी बी, यानी इस वाला ये y वाला एलिमेंट यहाँ बी ए एक्स की जगह पे होना चाहिए। उसके बाद क्या करा, यहां से यहां गया, यहाँ जेड कॉमा सॉरी एक्स कॉमा जेड, ये यहाँ बुलाया, फिर नया कुछ ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ए सी, इस प्रकार से हम लोग कोलिनियर का कंडीशन ही होगा, जस्ट लाइक कोलिनियर को ये सेटिस्फाई करता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आई होप आपको ट्रांजिटिव भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन का। देखिए सपोज कीजिए हम लोग यहाँ पे एक सेट है, यहाँ पे एक सेट है, सपोज हम लोग फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल भी पूछता है तो आपको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट आपसे एग्जाम्पल ही पूछ लेता है। जैसे सपोज कीजिए रिफ्लेक्सिव से सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दे देगा, बोलेगा इसका एग्जाम्पल दो लिख दीजिए, और कुछ नहीं पूछेगा, तो आपको एग्जाम्पल भी समझ में आना चाहिए। देखिए सपोज कीजिए लेट कोई सेट है जिसका एलिमेंट 1, 2, 3 है। ओके, अब आपको क्या लिखना है, इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग R1 लिखते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग माइंड लगा, बिल्कुल बिगिनिंग से देखते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। अगर कोई एम्प्टी सेट है, क्या है, अगर कोई एम्प्टी सेट है, एम्प्टी से रिलेशन कोई एम्प्टी रिलेशन है, वॉइड रिलेशन है, तो क्या वो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा? तो थोड़ा माइंड में सोच के देखिए, ये कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन ये कहता है रिफ्लेक्सिव का कि सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो एक केस में 5 रिफ्लेक्सिव को तो ये कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है, लेकिन यहाँ पे साइमेट्रिक का सेटिस्फाई नहीं करेगा, कि यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है। साइमेट्रिक क्या बोलता है भैया, अगर आप कोई एलिमेंट लिखते हैं तो उसका उल्टा वाला भी एलिमेंट होना पड़ेगा, तो वही वो साइमेट्रिक होगा। यहाँ पे तो नहीं है, तो इस केस में ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ओके, याद हो। आप देखिए, आप R2 लिखते हैं ये सेट के थ्रू। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। ओके, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, डायगोनल पेयर एलिमेंट होना चाहिए। चलिए हम लोग डायगोनल पेयर एलिमेंट लिख दिए, अच्छे समझते चलिएगा। कंफ्यूज अगर किसी का कोई भी डाउट, अगर कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आप देखिए, ये यहां तक का तो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, यहां तक का रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब बात करते हैं साइमेट्रिक का। तो क्या करता है, साइमेट्रिक भी डायगोनल पेयर एलिमेंट को सेटिस्फाई करता है। चलिए साइमेट्रिक भी हो गया। ओके, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या करता है कि अगर एक्स वाई एलिमेंट ले रहे हैं तो इसका y वाला x में होना चाहिए, अब नया कोई एलिमेंट ले सकते हैं। चलिए, तो हम लोग पहले यहाँ ऐसा कर देते हैं, 1, 3 कर देते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे हम लोग 3, 2 कर देते हैं। ओके, या 3, 1 कर देते हैं। चलिए इस प्रकार से। ओके, अब यहाँ पर देखिए, क्या आप ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, सभी रिफ्लेक्सिव को, सिमेट्रिक को और ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए, इतना तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों को, और ये इतना आपको ये ट्रांजिटिव को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, ट्रांजिटिव को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तब ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इस प्रकार से कहलाता है। तो इस प्रकार से इक्विवेलेंस रिलेशन आप लिखेंगे। चलिए, अब और भी हम लोग दूसरा एग्जांपल लेके समझ के देखते हैं। अब सपोज कीजिए कोई R3 को एक रिलेशन है, केवल उसमें हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल पेयर एलिमेंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डायगोनल पेयर एलिमेंट लिख देंगे, डायगोनल पेयर एलिमेंट लिख देंगे। अब ये क्या, ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है? कभी कभी आपको चेक करने के लिए भी बोल देता है, तो क्या ये आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये दो को सेटिस्फाई करेगा। किसको सेटिस्फाई करेगा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक को। और दूसरा क्या है, ट्रांजिटिव को। तो देखिए, अगर इसको हम लोग लिखे 1, 1 को 2, 2 को,
अगर उल्टा भी लिखें इसका कंडीशन को, अगर सपोज कि यहाँ पे y वाले को x में लिख दे, सॉरी यहाँ 1 है y वाले को x में लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इस पर डायगोनल, हमेशा शॉर्टकट में याद रखिएगा, डायगोनल पेयर एलिमेंट रिफ्लेक्सिव को, सिमेट्रिक को और ट्रांजिटिव को, दो तीनों को सेटिस्फाई करता है। तो इस केस में ये इतना भी लिखते हैं तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ओके, तो इतना आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं। आज फॉर सपोज कीजिए कोई है एक रिलेशन हम लोग और लिखते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे 1,1 हो गया और 2,2 हो गया और 3,3 हो गया, और दूसरा एक एलिमेंट 1,1 है, 2,1 है। अब यहाँ पे हम लोग ये जो रिलेशन हम लोग लिखे ये सेट से, देखिए जितने भी हम लोग रिलेशन लिखे हैं सब सेटिस्फाई करता है सेट ए से, सबका सेट ए का एलिमेंट सब में शामिल है। वैसा एलिमेंट नहीं लिखेंगे जो सेट आपको दिया रहेगा उसमें वो शामिल नहीं हो, तो उस केस में आपका बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इतना ध्यान रखना है। चलिए अब इस रिलेशन की हम लोग बात करते हैं। देखिए आप यहाँ पे एक डायगोनल पेयर एलिमेंट देख रहे हैं, ये तो भाई रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे क्या ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है, चलिए यहां तक के एलिमेंट को ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यह 2,1 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1, और भी जैसे सपोज 2 होना मांगता था या 3 कुछ भी होना मांगता था, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो ये एक एलिमेंट के कारण मात्र ये रिफ्लेक्स और इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, ये तीनों में से किसी एक को भी अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग एक और एग्जांपल देके समझते हैं। हम लोग एग्जांपल नंबर 5। क्या आप कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालते हैं तो क्या वो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका सिमेट्रिक का सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। अगर सपोज कीजिए अगर कोई सेट दिया रहे और उसको आप कार्टेशियन प्रोडक्ट सीधा निकाल दीजिए तो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब जरा सोच के देखिए यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में सभी प्रकार का एलिमेंट होता है, एक दूसरे का विपरीत भी होता है, डायगोनल पेयर भी होता है। तो इस केस में जितने भी हमको इसको तीनों कंडीशन को जो भी कंडीशन है तीनों का, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का, सबको कार्टेशियन प्रोडक्ट फुलफिल करता है। क्या करता है, सबको फुलफिल करता है। तो इस केस में ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो आई होप आपको इक्विवेलेंस रिलेशन से कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम आपकी डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर अर्जेंट आपका डाउट, जल्दी अपना डाउट सॉल्व कराना चाहते हैं तो प्ले पे मेरा ये व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा होगा, वहां पे अपना डाउट से भेज दीजिएगा और अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ओके, देखिए तो आपको देखिए क्वेश्चन इसमें से डिफिनेशन पूछता है, कोई इससे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं पूछता है, आपको ये डिफिनेशन पूछ देगा तो आपको ये डिफिनेशन लिख देना, ये सब नहीं लिखना। डिफिनेशन में केवल इतना लिखना है, आपको हम समझाने के लिए एग्जांपल दिए थे। ओके, ये सब नहीं लिखना है, इतना आपको डिफिनेशन इसका लिख लेना है। उसके बाद आपको एग्जांपल का भी पूछ लेता है, या डिफिनेशन विथ एग्जांपल बोलेगा, 2, 4, 5 जो भी बोलेगा, 5 तो नहीं बोलता, मैक्सिमम 2 या 3 बोलेगा, लेकिन हम आपको 5 एग्जाम्पल बता दिए हैं और अपने हिसाब से भी एग्जाम्पल बना लीजिएगा। आपको समझ में आ गया होगा, तो बना ही सकते हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इतना आप नोट डाउन कीजिए, क्लास देखते हैं।